आपकी हॉस्पिटल के जॉब में कब कैसा मरीज मिल जाए, यह कहना काफ़ी मुश्किल है। एक काबिल हेल्थ केयर वर्कर वही है जो अपनी सूझबूझ से किसी भी प्रकार के मरीज को हैंडल करे। लेकिन समस्या सबसे ज़्यादा हो जाती है जब मरीज डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाओं को लेने से मना कर देता है। तब आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही वह समय है जिसमें यह पता चलता है कि आप अपने नॉलेज एवं अपने विवेक का उपयोग कैसे करते हैं ताकि मरीज अपनी दवा ले सके। कभी कभी आपको ऐसे मरीज से फेस होना पड़ सकता है जो ना तो ओरल तरीके से दवा लेना चाहता है, ना ही सबलिंगुअल तरीके से दवा लेना चाहता है, और इसके बाद जब आप उसे रेक्टम तरीके से दवा देने की कोशिश करते हैं तो वो और भड़क जाता है, क्योंकि उसे इस तरीके से अपने प्राइवेट पार्ट के जरिए दवा लेने में काफ़ी एम्बैरेसिंग फील होती है। लेकिन फिर भी दवा तो आपको उसको देनी है, क्योंकि जब तक आप उसे दवा देंगे नहीं वो ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार जब मरीज को ओरल, सबलिंगुअल या रेक्टल तरीके से दवा लेने से मना करता है, तब एक और तरीका है जिसके जरिए आप कुछ दवाओं को उसके शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, और इस तरीके का नाम है क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से क्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। इसके लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से जुड़े आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे, और जब एग्ज़ाम में इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन आएगा तो इसे आप जरूर कर पाएंगे। इस टॉपिक से जुड़ा ट्रिक बहुत ही सिंपल है, जिसमें ये एक सेंटेंस है जिससे ये शुरुआत होती है। हंसले शोर मचा ले, एसपी और डीएम ऑफिस से छुट्टी लेकर छत्तीसगढ़ 3 दिन घूमने गए। पहला वर्ड ह से है, और ह से यहाँ पे मतलब हुआ हाईली, जिसका अर्थ ये है कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इस तरीके से इनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं जो कि धीरे धीरे, स्लो और प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे समय तक इनका एब्जॉर्प्शन स्किन के द्वारा होता है। इसके अलावा ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है, यदि आप उस स्थान को रबिंग करते हैं तो ये आसानी से पेनिट्रेट करता है आपके स्किन में, और उसका ज़्यादा लाभ आपको मिलता है। तो यहाँ पर हंसले शब्द से कंप्लीट 3 कीवर्ड कंप्लीट हो गए। पहला था हाईली, दूसरा था स्लो, और तीसरा था लीवर। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वर्ड जो कि है शोर, और शोर में सबसे पहले आता है स, और स से होता है सेप। तो सेप का मतलब यह है कि यहाँ पर ट्रांसडर्नल थेरेपेटिक सिस्टम यानी टीटीएस के जरिए ये एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम एक एडहेसिव का मतलब होता है चिपकाने वाला पैचेस जो है, जो अलग अलग शेप का आता है और साइज का आता है, जिसकी साइज 5 से लेके 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच होती है। इन पैचेस में ड्रग कंटेन होता है जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन है जिसमें ड्रग्स जो है लीवर को बाईपास करके सीधे हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं, और अपना थेरेपेटिक वैल्यू हमें प्रदान करते हैं। उसके बाद स के बाद है ओ की मात्रा, और ओ की मात्रा में लिखा हुआ है ओक्यूलेसिव। ओक्यूलेसिव एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो ड्रग्स है हमारा, वो एक रिजर्वायर के रूप में बीच में फंसा रहता है, और इसी रिजर्वायर को ओक्यूलेव की बेकिंग फिल्म जो है सेपरेट करके रखती है, और साथ ही साथ यहाँ पर रेट को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोपोर मेम्ब्रेन रहते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये माइक्रोपेप मेम्ब्रेन जो है, माइक्रोपोर मेम्ब्रेन, इनका काम ये है कि अलग अलग स्थिति में अलग अलग समय के अनुसार ड्रग को स्किन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करवाना, ताकि उसका रेट कांस्टेंट बना रहे और अधिक से अधिक लाभ उस ड्रग का हमारे शरीर को मिले, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के या कम से कम साइड इफ़ेक्ट के। तो यहाँ पर ड्रग जो है रिजर्वायर के बीच में रहता है, जहाँ पर ये माइक्रोपोर मेम्ब्रेन के द्वारा इसके रेट को कंट्रोल किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो शोर शब्द है उसमें स से सेप हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया।
ओ से ऑक्लेसिव हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया, और उसके बाद जो रिजर्वायर वर्ड है उसको भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैंने मचाले यानी शोर मचाले जो म से पहला शब्द था, माइक्रोपोर के बारे में भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि माइक्रोपोर मेम्ब्रेन के ही कारण ड्रग का कांस्टेंट जो फॉर्मूला है हमारे शरीर को मिलता है। हंसले शोर मचाले के बाद जो हमारा अगला वर्ड है वो है एसपी, और एसपी में पहला शब्द है अस्मियर्ड, और पी का मतलब होता है पील्ड ऑफ। अस्मियर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि जो नीचे वाला सरफेस है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक अडहेसिव मटेरियल जो है लगा हुआ रहता है, और ये जो है अस्मियर्ड शब्द से यहाँ पे बताया गया है। ये जो है इसे पील्ड आउट करना पड़ता है। पील्ड ऑफ का मतलब होता है कि इसे आपको खींच करके बाहर निकालना पड़ता है, और एप्लीकेशन करने से पहले इसे पील्ड ऑफ करना जरूरी है। पील्ड ऑफ का मतलब उसकी जो परत है, ऊपरी परत, उसको आपको निकाल देना पड़ता है, जैसे कि केले के छिलके को आप निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर एस और पी का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है डीएम, और डी का मतलब होता है डिफ्यूज़न। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ड्रग जो है डिलीवर होती है हमारे स्किन सरफेस के थ्रू, वो डिफ्यूज़न मेथड से जो है डिलीवर होती है, और यहाँ पर प्रीक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन जो होता है सर्कुलेशन के जरिए ही यह ड्रग हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आती है। उसके बाद फिर एम आ गया, और एम का मतलब हुआ मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन की बात हो रही है वो माइक्रोपोर मेम्ब्रेन की बात हो रही है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि माइक्रोपोर मेम्ब्रेन ही ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि अलग अलग तरीके से ड्रग के रेट को कंट्रोल करता है, और सरफेस में जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा ड्रग को देता है, जहाँ पर कम ड्रग की ज़रूरत है वहाँ पे कम ड्रग्स को देता है, ताकि इसका जो कंटिन्यूटी है ड्रग का वो बना रहे। उसके बाद जो अगला शब्द है वह है ऑफिस, और ऑफिस में आ रहा है ऑफसेट, और यहाँ पर ऑफसेट का मतलब हुआ कि ड्रग का वेरिएशन एब्जॉर्प्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू अलग अलग मरीज का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर इस तरीके के जो ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम है, जिसको टीटीएस कहा जाता है, ये ड्रग्स को ऐसा बनाया जाता है जिसका इसका ऑफसेट वैल्यू अलग अलग मरीज के लिए अलग अलग हो, डिफरेंट साइट्स के लिए अलग अलग हो। और उसके बाद जो ऑफिस के बाद जो है वो है कांस्टेंट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि इसे ऑफसेट और कांस्टेंट जो है बनाया जाता है, ताकि अलग अलग मरीज को इसे अलग अलग फ़ायदा मिलता रहे, और जो दवा है वो प्रेडिक्टेबल रेट से और कांस्टेंट रेट से उस साइट ऑफ एप्लीकेशन पे अच्छी तरह से काम करे। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले वर्ड जो कि है छुट्टी, और छुट्टी में 6 से हो गया चेस्ट। चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, लोअर बैक पेन, उसके अलावा बटक और मैस्टॉइड रीजन में इस पैचेस का इस्तेमाल, इस डिवाइस का इस्तेमाल, जिसे ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम कहा जाता है, जो क्यूटेनियस ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, हम लोग देते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसडर्मल पैचेस है वो जीटीएन, फेनाइलटाइलिन, निकोटाइन, स्ट्रोडेल के रूप में इंडिया में यूज़ होती है, और इसके अलावा ये फॉरेन कंट्री में और भी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होती है, जिसमें डेनिरेट, हाइसोसाइन, क्लोनाइडाइन जैसे मार्केटेड जो ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं अलग अलग रूप में, ओरल रूप में या आईएन के रूप में या सबलिंगुअल के रूप में, ये जो है ट्रांसडर्मल थेरेपेटिक सिस्टम के अंतर्गत पैचेस के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो सीजी हो गया हमारा, जिसमें हम लोगों ने ड्रग्स के बारे में जाना, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, यानी 3 दिन तक घूमने गए। तो 3 का मतलब यहाँ है कि 3 दिन तक इसका जो ड्रग्स का थेरेपेटिक यूज़ है वो बना रहता है, इस्तेमाल करने लायक रहता है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, तो इस तरह से इसे आप 3 दिनों तक लगा के रख सकते हैं, और 3 दिनों के अंदर इसके ड्रग के जितने भी कंस्टिट्यूएंट हैं आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें।